झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक पत्र जारी कर राज्य के 20 जिलों के जिला से लेकर बूथ स्तर तक के सभी इकाइयों को खत्म कर दिया है। हालांकि उन्होंने 3 जिले दुमका, धनबाद और हजारीबाग के इकाइयों में कोई छेड़छाड़ या कोई बदलाव या उन्हें भंग नहीं किया है। जिस 20 जिलों के लिए उन्होंने इकाइयों का भंग किया है, वहीं उन्होंने उन जिलों में संयोजक मंडली का भी गठन किया है। संयोजक मंडली वहां पे नई इकाइयों का गठन करेगा, नाम की सूची जो है वो केंद्रीय कमेटी तक भेजेगी और उसके बाद जो है नई इकाई का गठन किया जाएगा। इस पर क्या पूरी जानकारी है, ये जो अब इकाइयां हैं जो 20 जिलों का, वो क्यों भंग किया गया और 3 जिलों को क्यों नहीं भंग किया गया, ये सारी बात जानेंगे अंशु। ये जो जेएमएम ने आज पत्र जारी किया है और 20 जिलों के जिला से लेकर बूथ स्तर तक की इकाइयों में जो भंग किया है और जो संयोजक मंडली बनाई है, उसकी पूरी जो कहानी है वो क्या है और क्यों किया गया है ऐसा? देखिए विशाल जी, अमूमन जितनी भी पार्टियां होती हैं वो लगभग 3 से 5 सालों में अपने केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन करती है और समिति का गठन करती है नए सिरे से। ऐसे ही झामुमो का जो महाधिवेशन होता है वो लगभग हर 3 साल में आयोजित होता है और इस बार जो महाधिवेशन होगा वो स्थापना दिवस के बाद आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है। अप्रैल के महीने में हो सकता है कि पार्टी अपने महाधिवेशन का आयोजन करे और उस समय नए सिरे से समितियों का गठन होगा। फिलहाल सारे समितियों को भंग कर दिया गया है और 20 जिलों के संयोजक मंडली का गठन किया गया है। आपको अब जिलावार अगर बताएं हम तो रांची जिला में मुश्ताक आलम को संयोजक प्रमुख बनाया गया है, जबकि चतरा जिले में पंकज प्रजापति को संयोजक प्रमुख की कमान दी गई है। खूंटी में जुबैर अहमद, लोहरदगा में मुजम्मिल अहमद, साहिबगंज में पंकज मिश्रा, कोडरमा में वीरेंद्र पांडे, गुमला में भूषण तिर्की जो विधायक हैं गुमला से, सिमडेगा में अनिल कंडुलना, गोड्डा में वासुदेव सोरेन, देवघर में संजय शर्मा, जामताड़ा में रविंद्रनाथ दुबे, पश्चिमी सिंहभूम में सोनाराम देवगम, बोकारो में रतनलाल मांझी, लातेहार में लाल मोतीनाथ शाहदेव, गढ़वा में तनवीर आलम, सरायकेला खरसावां में शुभेंदु महतो, पलामू में राजेंद्र कुमार सिन्हा, गिरिडीह में संजय सिंह, रामगढ़ में विनोद किस्कू और पाकुड़ में एजाजुल इस्लाम को संयोजक प्रमुख की कमान दी गई है। अंशु, ये जो संयोजक प्रमुख है, इनके अलावा भी जो और नाम जो है सदस्य में, ये पूरी मंडली की सदस्य में, वो बेसिकली क्या काम करेंगे? जो इकाई जो भंग कर दी गई है, उनके नाम जो है, जो नई नाम जो सूची बनाई जाएगी, उसमें इनकी क्या रोल रहेगी? इसमें वो क्या यही नाम को प्रस्तावित करके केंद्रीय समिति के पास भेजेंगे? ये जो संयोजक प्रमुख बनाए गए हैं सभी 20 जिलों में, इनका काम रहेगा कि अपने अपने जिलों में जो जिला अध्यक्ष से लेकर जो भी कमान होती है, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, सभी का ये गठन करें और उसके बाद इनकी जो सूची है वो केंद्रीय कार्यालय में सौंपे। बिल्कुल, जैसा कि पत्र में ही लिखा गया है कि संयोजक मंडली जो बनाई गई है, उन्हें 45 दिनों के अंदर जिला से लेकर बूथ कमेटी तक के सदस्यों का नाम करना, उनके नामों का चयन करना है, उसे पुनर्गठन करना है और फिर केंद्रीय कार्यालय में दे देना है। जैसा कि अंशु ने कहा कि महाधिवेशन पार्टी जो है स्थापना दिवस के बाद करेगी। अमूमन ये कहा जा रहा है कि अप्रैल के महीने में इनका महाधिवेशन होगा। महाधिवेशन में पार्टी की जो सभी इकाई होती है, चाहे वो केंद्रीय अध्यक्ष से लेकर के कार्यकारी अध्यक्ष से लेकर छोटे पदों तक, सारी इकाइयों को भंग किया जाता है। उसके बाद एक नया जो है पद सभी को दिया जाता है। हालांकि बहुत ज्यादा बदलाव होंगे या नहीं होंगे ये तो बात नहीं है, लेकिन एक नाम कल्पना सोरेन का, वो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। हमने भी आपको खबर दिखाई थी। कल्पना सोरेन, अंशु, कल्पना सोरेन जो विधानसभा चुनाव में ना सिर्फ जेएमएम के लिए बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन के लिए एक की पॉइंटर साबित हुई और उसके उनके बदौलत बहुत सारी सीटें जो है इंडिया गठबंधन के खेमे में आई। तो क्या इस बार जो संगठन का विस्तार होगा, महाधिवेशन होगा, कल्पना सोरेन को कोई बड़ा जिम्मेवारी या बड़ी पद मिलने की उम्मीद है संगठन में? विशाल जी, हमारे तक जो जानकारी आई है उसके अनुसार कल्पना सोरेन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। इस बार बहुत संभावना है कि महाधिवेशन के दौरान ही ये ऐलान कर दिया जाए, कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए और मंच में बार बार कहा जा रहा है कि वो कोई नई पहचान के साथ मंच में दिखाई देंगी और बड़ी जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी जाएगी। बहुत मुमकिन है कि उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए, जो कमान फिलहाल हेमंत सोरेन के पास है।
इसके अलावा अंशु, जहां भाजपा एक और अभी अपना पार्टी सदस्यता अभियान चला चुकी है और अब जेएमएम जब ये इकाइयों को भंग कर चुकी है, तो क्या पार्टी सदस्यता अभियान को लेकर के कुछ इस पेपर में जो उनके द्वारा जारी किया गया उसमें कुछ जिक्र है? बिल्कुल, इस पत्र में ज़िक्र है और ये साफ निर्देश दिया गया है कि 18 जनवरी यानी कि कल से लेकर के 28 फरवरी तक ये सदस्यता अभियान झामुमो चलाएगी अपनी। इस दौरान लोगों को झामुमो से जोड़ा जाएगा। अब जो पत्र में जो कुछ बातें लिखी गई हैं, मैं उसे अक्षरशः पढ़ करके ज़रूर बताना चाहूँगी। कहा गया है कि संयोजक मंडली के सदस्यों की नियुक्ति पत्र निर्गत होने के समय से ही, मतलब आज जब पत्र 17 जनवरी को पत्र जब जारी हुआ है, उसके जारी होने के तुरंत बाद से ही तत्काल प्रभाव से लागू होगी। ये संयोजक मतलब कि संयोजक प्रमुख जो बनाए गए हैं, वो अभी से ही बिल्कुल उनकी नियुक्ति हो गई है और मनोनीत संयोजकों को निम्नलिखित दिशा निर्देश दिया जाता है। कुछ 3-4 पॉइंट्स में ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। पहले नंबर पे लिखा गया है कि पार्टी का सदस्यता अभियान आगामी 18 जनवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक चलाया जाएगा। सदस्यता अभियान के सफल संचालन हेतु पार्टी के केंद्रीय समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों तथा वरिष्ठ नेताओं से सहयोग तथा मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए सभी स्तर के नेता एवं कार्यकर्ताओं को शामिल करेंगे। व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर पार्टी हित में सदस्यता अभियान को सफल बनाने का कार्य करेंगे। दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि केंद्रीय समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों से समन्वय स्थापित करते हुए आगामी 45 दिनों के अंदर, यानी कि 18 जनवरी से लेकर जो 28 फरवरी तक सदस्यता अभियान चलेगा, उस दौरान सभी पंचायत एवं वार्ड समितियों का पुनर्गठन करने के बाद प्रखंड, नगर, महानगर समितियों के पुनर्गठन हेतु नामों की अनुशंसा अनिवार्य रूप से करते हुए केंद्रीय कार्यालय को समर्पित करें। एक नोट करने वाली बात यह भी है कि 18 जनवरी 2025 से पार्टी का साधारण सदस्यता फॉर्म रांची के हरमू स्थित पार्टी कार्यालय, जो यहाँ पर हरमू में झामुमो का केंद्रीय कार्यालय है, वहाँ पर उपलब्ध रहेगा और वहाँ से जो पार्टी के संयोजक प्रमुख हैं, वो लोग सदस्यता फॉर्म ले सकते हैं और जिसे भी पार्टी में सदस्यता चाहिए वे लोग वहाँ से फॉर्म ले सकते हैं। ये पार्टी द्वारा पत्र जो जारी किया गया है उसमें बताया गया है, सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, तो जेएमएम ने जो पत्र जारी किया है उसमें क्या क्या प्रमुख सी बातें हैं और 3 जिलों का जो समितियां हैं उन्हें भंग क्यों नहीं किया गया, वो सारी बातें जो है जो हमारे तक पहुंची थी वो हमने सोचा कि आप तक जानी चाहिए और इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकतंत्र 19। शुक्रिया।